नमस्कार। आज का ये सेशन स्पेशली फॉर वीमेंस, महिलाओं के लिए, और यह सेशन पूर्णतया पूर्णतया महिलाओं के लिए समर्पित है। वर्तमान जो समय चल रहा है लॉकडाउन का, इस वर्तमान समय के अंदर महिलाएं बाहर अपना डेली शेड्यूल नहीं कर पा रही हैं। कामकाजी महिलाएं जिन्हें रूटीन के काम के अंदर डेली बाइक की सहायता लेनी पड़ती थी, जिनका डेली रूटीन जो है बाहर आने और जाने से सेटल्ड रहता था, उन्हें भी इस लॉकडाउन में पिछले 1.5 महीने से अपने घर समय व्यतीत करना पड़ रहा है, जिस वजह से आज महिलाओं के साथ मानसिक अवसाद, तनाव और एक तरह से कहूँ तो जो उनकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर टायर्डनेस की समस्या, फटीग की समस्या वह आ गई है। स्पेशली आज हमने एक 12 मिनट का फिटनेस साइकिल जो कि विशेषज्ञों के द्वारा अप्रूव्ड है और केवल 12 मिनट के अंदर बॉडी की मैक्सिमम फैट बर्न करने का ये साइकिल काम करता है। इस साइकिल की कुछ एक्सरसाइज को, कुछ क्या 12 एक्सरसाइज को हम आपके सामने चरणबद्ध तरीके से दिखाएंगे। इन एक्सरसाइज का ध्यान दीजिएगा, कोई विशेष क्रम नहीं है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि महिलाओं के अंदर एडिपोज टिश्यू, वसीय ऊतकों की संख्या या मात्रा सर्वाधिक लोअर एक्सट्रीमिटीज में होती है। महिलाओं के अंदर सबसे ज़्यादा क्रैम्प, जिसे देसी भाषा के अंदर बायटा कहा जाता है, वह सबसे ज़्यादा लोअर एक्सट्रीमिटीज में आता है। महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर जो हिप की बोन्स होती है, इनोनियम, इस्चियम और इलियम, ये तीनों, ये जब बेबी बॉर्न होता है उस वक्त महिला का लोअर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा परेशानी के दौर से गुजरता है, इसलिए लोअर एक्सट्रीमिटीज़ उनकी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। यही कारण होता है कि महिलाओं को अपर बॉडी से ज़्यादा समस्या लोअर बॉडी के अंदर आती है। तो ये स्पेशली जो 12 मिनट का एक फैट बर्निंग साइकिल है, जिसके अंदर 12 एक्सरसाइज हैं, अगर एक एक मिनट में महिला साथी इसे करें तो उनके ये जो ऊपर हमने अभी समस्याएं बताई थी, इनसे बहुत ज़्यादा हद तक छुटकारा मिल सकता है। साथ ही साथ छुटकारे के साथ ही उनकी जो फैट बर्निंग लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, सबसे ज़्यादा फैट गेन होता है महिलाओं के अंदर, लगभग 25 से 28% फैट लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, वहाँ भी स्पेशली थाइज़ में, हिप्स और थाइज़ में ज़्यादा होता है। उसे बर्न करने में बहुत ज़्यादा आसानी से हमें सफलता मिल सकती है। अतः आप देखिएगा इस साइकिल का मैं ज़्यादा कुछ एलाबोरेट नहीं करूँगा, आप इसे प्रैक्टिकली देखिएगा। थोड़े बहुत स्टेप्स मैं आपको बताता चलूँगा, कैसी भी सीक्वेंस आप अपनाएं। बेसिक प्रिंसिपल हमने एक्सरसाइज का फॉलोअप कर लिया है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हमें लोअर से स्टार्ट करना चाहिए। लोअर से स्टार्ट करना चाहिए तो हमने बेसिक प्रिंसिपल फॉलोअप कर लिया है कि हम लोअर बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप सीक्वेंस के अंदर कहीं भी उल्टा या सीधा होता है इन 12 में, कोई पहले करते हैं कोई बाद में करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने योग्य बातें भी, ये ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन्हें करने से पहले महिलाएं माइल्ड स्ट्रेच कर लें। माइल्ड स्ट्रेच क्या होता है, जिसे देसी भाषा में कहा जाता है अंगड़ाई लेना। आप लोगों ने देखा होगा, जानवर भी, कुत्ते बिल्ली भी जब अपनी जगह से बहुत देर से बैठे हुए रहते हैं और उठते हैं तो वो एक अंगड़ाई तोड़ते हैं। बच्चा 8-10 महीने का, साल 1.5 साल का बहुत देर तक सोता रहता है तो वो भी एक अंगड़ाई तोड़ता है। ये अंगड़ाई तोड़ना फिजियोलॉजी की भाषा के अंदर, किनेसियोलॉजी की भाषा के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर इसे स्ट्रेचिंग कहा जाता है। और स्ट्रेचिंग, चूंकि हम लोग अंगड़ाई तोड़ते वक्त बहुत धीमे से छोड़कर और छोड़ देते हैं, इसे माइल्ड स्ट्रेच कहा जाता है। तो माइल्ड स्ट्रेच एक बार आप बॉडी को कर ले, जिसमें से भी लोअर बॉडी की जो मसल्स हैं, जिन्हें पैरों की मसल्स कहा जाता है, उन्हें माइल्ड स्ट्रेच कर ले। तो हम लोग बिना समय वेस्ट करें इसे शुरू करते हैं। महिला साथियों से मेरा निवेदन है कि यह अगर वीडियो पसंद आए, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा महिला साथियों को शेयर करें। तो देखिए, पहली एक्सरसाइज जिसे स्टेप अप कहा जाता है, इस स्टेप अप एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है। जब आपने माइल्ड स्ट्रेच कर लिया तो बॉडी को थोड़ा सा वार्म करने के लिए और जॉइंट्स के अंदर एक मोबिलिटी लाने के लिए, मसल्स में जो स्ट्रेचेबिलिटी आ गई है, मसल्स की लेंथ को बढ़ाने के लिए हमें स्टेप अप करना है। अब देखिए, यहाँ थोड़े से गाइडिंग प्रिंसिपल्स का आपको फॉलोअप करना है। आप इस वीडियो के अंदर, इस इमेज के अंदर आप देखते रहिए स्पष्ट तौर पर। यहाँ देखने योग्य चीज़ क्या है, हमने प्रत्येक सेशन को, हमने प्रत्येक एक्सरसाइज को 1 मिनट का डिजाइन किया है। तो देखिए, यहाँ जिस पैर से हम स्टैंड अप कर रहे हैं वो पैर 2, 3, 4, 5 बार तक उसी जगह स्टैंड रहेगा, उस टेबल के ऊपर। 12 इंची टेबल की हाइट हो सकती है, 6 इंची हो सकती है, उससे ज़्यादा थोड़ा दिक्कत आती है महिलाओं के लिए। 12 इंची सफिशिएंट होती है। 12 इंची आप टेबल लें, ना हो तो घर के अंदर एक
आप लोगों के तो सबके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक स्टूल आती है, उसे यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दीवार के पास लगा लें ताकि वो गिरे ना, और उसके ऊपर आप किसी भी एक पैर से स्टार्ट राइट फुट से कर दीजिए। वैसे मैक्सिमम जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है वो लेफ्ट से होती है, लेकिन यहाँ राइट फुट से हम लोग स्टार्ट कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्लड प्रेशर की समस्या आती है, इसलिए हम लोग बाईं साइड को जो है नीचे रखते हैं, दाईं साइड को अपलिफ्ट करते हैं। अब जब आपने एक पैर को, दाएं पैर को आपने ऊपर रख लिया है, तो उसी पैर को जब दूसरे पैर को आप लोअर लिफ्ट कर लाएंगे तो ये दोनों पैरों की एक बार आप देखिएगा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दो क्रियाएं होती हैं हम जब बात करते हैं, तो ये दोनों क्रियाएं उसके अंदर एक साथ हो रही है। एक पैर का फ्लेक्शन होता है मांसपेशियों का, दूसरे पैर का एक्सटेंशन होता है। ये इसे मांसपेशियों का रेसिप्रोकल वर्क कहा जाता है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। वॉल स्क्वाट, देखिए स्क्वाट शब्द का मतलब क्या होता है? स्क्वाट शब्द का मतलब होता है नीचे बैठना और ऊपर खड़े होना। अब इसमें दो चीजें हैं, हाफ स्क्वाट और फुल स्क्वाट। हाफ स्क्वाट जब आप लोग पूर्णतया नीचे ना बैठकर जमीन से 12 इंची या 18 इंची से ऊपर आ जाएं। फुल स्क्वाट जब आप लोग अपनी हील्स को टच करते हुए ऊपर आए। यहाँ थोड़ा सा शब्द चेंज है, यहाँ वॉल स्क्वाट है, क्योंकि ये सेशन स्पेशली हमने महिलाओं के लिए डिजाइन किया है, महिलाओं को प्राथमिकता है, तो महिलाओं की जो कि कामकाजी महिलाएं, वो लंबे समय तक मांसपेशियों का एक उसूल है, अगर आप शरीर के किसी विशेष हिस्से की मांसपेशियों के व्यायाम नहीं करेंगे तो उस मांसपेशी के अंदर से मसल टोन खत्म हो जाता है। मसल टोन क्या होता है, इसे देसी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, महिलाएं बहुत अच्छे से समझेंगी। देखिए महिलाएं मसल टोन को क्यों अच्छे से समझेंगी, झुर्रियाँ किसी भी महिलाओं को पसंद नहीं है। झुर्रियाँ आना मतलब आपकी मांसपेशियों से मसल टोन खत्म होना। मांसपेशियों के अंदर नेचुरली एक तनाव की अवस्था होती है जिसे टाइटनेस कहा जाता है, जो हमारी ब्यूटी को बनाए रखती है। यही मसल्स की स्ट्रेंथ को बनाए रखती है, जिससे मसल्स के अंदर एक कड़ापन और एक तनाव होता है, और इसे ही हम लोग मसल्स में स्ट्रेंथ कहते हैं, स्किन के ऊपर इसे ही टाइटनेस कहते हैं। और जब ये ढीली हो जाती है, जब प्रोटीन इनका खत्म होने लग जाता है, तो इसे झुर्रियाँ आना भी कह देते हैं। तो देखिए वॉल स्क्वाट के अंदर आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, पहली बात तो आपको वॉल का सहारा लेना है। वॉल का सहारा लेने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्क्वाट्स जो है वो हाफ स्क्वाट्स आएंगे, और अब जब आप हाफ स्क्वाट लगाएंगे तो यहाँ बेंडिंग पोजीशन के अंदर आपको कुछ समय तक, जब आप लोग नीचे आ जाएंगी, अपनी बॉडी को होल्ड करके रखना है, क्योंकि हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज लोअर एक्सट्रीमिटीज की कर रहे हैं, मतलब निचले पैरों की। तो हमारा उद्देश्य है यहाँ पर क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग में। जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमारी जो क्वाड्रिसेप्स है उनमें फ्लेक्शन होगा, जब हम नीचे आएंगे तो हैमस्ट्रिंग के अंदर फ्लेक्शन होगा। फ्लेक्शन ही किसी भी मांसपेशी के अंदर प्राइम फैक्टर होता है, मतलब जब मांसपेशी छोटी होती है तो ही वो काम करती है, और उसी से हमारा मैक्सिमम वर्क होता है। तो वॉल स्क्वाट को भी ये सभी शेड्यूल 1-1 मिनट का है। काफ स्ट्रेच, जिसे पिंडली की मसल भी कहा जाता है, गैस्ट्रोनमी मसल भी कहा जाता है। काफ सबसे ज़्यादा क्रैम्प की समस्या जो होती है वो मैक्सिमम काफ में आती है। काफ में क्यों आती है कि हम लोग क्या है कि वॉकिंग जॉगिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करते हैं, तो हमारी काफ के अंदर स्ट्रेंथनिंग की समस्या आ जाती है, स्ट्रेंथनिंग कम हो जाती है। अब यहाँ काफ को स्ट्रेच करते वक्त आपको गाइडिंग प्रिंसिपल ये ध्यान रखना है, क्योंकि काफ की जो मसल होती है वो हील तक जाती है, गैस्ट्रोनमिस जो होती है वो हील तक जाती है। तो गैस्ट्रोनमिस क्या करती है, सोलियस मसल को भी सपोर्ट करती है। सोलियस क्या है, सोलियस एंटी ग्रेविटी मसल है, पैर को जमीन से लिफ्ट करने के लिए सबसे पहले सोलियस काम करती है। तो यहाँ हम लोग केवल काफ की एक्सरसाइज नहीं कर रहे, यहाँ हम लोग काफ के साथ साथ गैस्ट्रोनमिस के साथ साथ सोलियस की स्ट्रेच भी कर रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल स्ट्रेचिंग्स का है 6 से 8 सेकंड तक आपको स्ट्रेच करना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेचिंग के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग का व्यायाम है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर रहे हैं कुछ समय के लिए। तो काफ स्ट्रेच आप लोगों को करना है। बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, बिना सपोर्ट के काफ स्ट्रेच नहीं करना है। कारण क्या है कि मसल्स का इंसर्शन और ओरिजिन होता है, तो मसल्स का इंसर्शन जहां होता है वो सोलियस में हो रहा है, इसका काफ का। ओरिजिन कहाँ है, इंसर्शन इसका जो है वो हैमस्ट्रिंग से हो रहा है, ओरिजिन जो है वो कहाँ जा रहा है, सोलियस की तरफ। तो ये हैमस्ट्रिंग से कनेक्टेड होती है। हैमस्ट्रिंग अगर एक बार टूट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो उसे जुड़ने में सालों साल लग जाते हैं, इसलिए आपको इसे विद सपोर्ट ही करना चाहिए। सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग ब्रिज, यह मैं एक बात करूं, जिस तरह से ग्लूट ब्रिज से पहले की आवश्यकता आती है,
ग्लूट ब्रिज से पहले ब्रिज बनाना बहुत एसेंशियल होता है। हमारी लोअर बैक के लिए ब्रिज जो है वो एक वरदान है। खिलाड़ियों में जब भी कोई जर्क की समस्या आती है, स्लिप डिस्क की समस्या आती है, कोई भी जर्क लगता है तो वह उसके स्पाइनल कॉर्ड में लगता है, इसलिए ब्रिज बहुत एसेंशियल है। तो देखिए इसे सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग ब्रिज कहा गया है। इसमें दो हिस्सों की हमारी बॉडी की मसल जो है वो काम कर रही है। कौन कौन सी? एक तो इसके अंदर हैमस्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रेट लेग के अंदर हैमस्ट्रिंग जा रही है। दूसरा हमारी लोअर बैक की जो मसल्स है जिसे हम लोग इरेक्टर स्पाइन कहते हैं, जो हमारी स्पाइन कॉर्ड को सपोर्ट करती है, वह भी मदद कर रही है। तो देखिए महिलाओं के अंदर क्या होता है कि लोअर बैक और लोअर एक्सट्रीमिटीज ये बड़ा रोल प्ले करती है। जब हम बात करें महिलाओं में फैट की तो लोअर थाइस के अंदर वो फैट जमा हुई, इसके साथ साथ उनके लोअर बैक जिसे टमी बैक टमी कहा जाता है, उस बैक टमी के अंदर भी एक्सेस फैट हो जाती है। एक्सेस फैट के अंदर फैट का एक रूल होता है, फैट जब भी बर्न होती है ना तो वहां थोड़ा सा खिंचाव लाती है, इसीलिए लोअर बैक की समस्याएं हो जाती है। अब ये एक्सरसाइजेज क्या काम करती हैं? ये एक्सरसाइजेज हमारी फैट को बर्न करने का काम करती है, जिससे फिटनेस मेंटेन होती है, जिससे ब्यूटी बनती है, और एक जो फिगर होता है 36, 24, 36 वह फिगर मेंटेन हो जाता है। इसलिए इसको भी आपको करना चाहिए। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, एक्सरसाइजेज का एक बेसिक प्रिंसिपल है, लेस लोड मैक्सिमम रिपीटेशन। लोड आपको कम देना है, रिपीटेशन आपको ज़्यादा करना है। जैसा कि मैंने कहा था, ग्लूट ब्रिज या ब्रिज से पहले की जो स्टेज आती है वह सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग ब्रिज आती है। देखिए अब हम लोग इसके अंदर ब्रिज नी लिफ्ट आ गए हैं। शब्द क्या है? ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल बनाना। तो देखिए इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर एक तरह से बॉडी एक पुल बना रही है। पुल कैसे बना रही है? बॉडी का टोटल बॉडी वेट केवल और केवल शोल्डर्स के ऊपर और हमारे फीट के ऊपर जा रहा है, फुट के ऊपर नहीं, फीट के ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से दो हिस्सों के ऊपर हमारी बॉडी टिक गई और कंधों के ऊपर और फीट के ऊपर टोटल बॉडी का वेट आ गया। अब हमने टोटल बॉडी को अपलिफ्ट किया दोनों नीज की सहायता से। तो इस तरह से एक तरह से हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज से लेके लोअर बैक से लेके मीडियल बैक तक की मसल्स जो हैं वो इसके अंदर स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथनन हो जाती है। मैं जानबूझकर ये सेशन महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया है, इसलिए जानबूझकर यहाँ किसी भी मसल का नाम बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। मेरा काम आपको यहाँ एक तरह से परेशान करना या मसल्स का नाम लेकर कॉन्ट्राडिक्टिव कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना नहीं। हमारा उद्देश्य महिलाएं इस 12 मिनट के एक सेशन को करें। महिलाएं क्या पुरुष भी करें, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो करते हैं तो ये तो स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज हैं। घर में 12 मिनट आप ज़मीन पर लेटे लेटे अगर ये एक्सरसाइज करते हैं, इससे बेस्ट आपका क्या जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर मांसपेशीय विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको एक्सरसाइज का नाम तो आना चाहिए। दूसरी बात, नंबर ऑफ रिपीटेशन कितना करना है, नंबर ऑफ टाइम ड्यूरेशन कितना आपको स्पेंड करना है, इन चीज़ों के ऊपर आपको विशेष फोकस करना है। प्ली स्क्वेट, देखिए फिर से शब्द आ गया स्क्वेट। मैंने पहले डिफाइन किया था स्क्वेट हाफ और फुल होते हैं, लेकिन हमने इससे पहले कौन सा किया था? वॉल स्क्वेट किया था। अब आ गया प्ली स्क्वेट। अब प्ली स्क्वेट शब्द आ गया, इसका मतलब हमारे को नी बैंड करने हैं। नी बैंड करने हैं तो बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल फुल करने हैं या आधे करने हैं। तो देखिए यहाँ हमको जब प्ली शब्द आया, प्ली को समझिए। प्ली क्या होता है? प्ली एक तरह से पुली होता है। पुली का मतलब जब हम किसी चीज़ के ऊपर कोई भार टिका देते हैं। मान लीजिए मेरे दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथ के ऊपर मैंने ये जो है इसको टिका लिया, तो ये दोनों इसके लिए मेरे हाथ प्ली का काम कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है? हमारी ग्रोइंग मसल्स होती हैं। ग्रोइंग मसल्स चूंकि ये महिलाओं के लिए हमने डिजाइन किया है, महिलाओं के एनाटॉमिकल पोजीशंस और महिलाओं के गोनेड्स जो होते हैं, जननांग जो होते हैं, जननांग ग्रंथियां होती है, जनन अंग होते हैं, वो पुरुषों से डिफरेंट होते हैं। हमारी बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भगवान ने कुछ इस तरह की बनाई है कि हमारे यहाँ पर हमारे जनन अंग पुरुषों के और महिलाओं के विभिन्नता होती है। इसलिए महिलाओं को प्रजनन का काम करना होता है, इसलिए ये एक्सरसाइजेज विशेष तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है। तो प्ली स्क्वाट्स आपको लगभग 10 टाइम्स 20 टाइम्स भी आपको कर सकना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ग्रोइंग मसल्स को अगर हम लोग एवरीडे करते हैं, मसल्स के अंदर अडेप्टिबिलिटी आ जाती है। देखिए मसल्स की एक स्ट्रेचिंग रेंज ऑफ मोशन होता है। पहले दिन मैंने किया, मेरा हाथ यहाँ तक खुला, 7 दिन बाद मेरा हाथ यहाँ तक गया, 8 दिन बाद यहाँ फिर मेरा यहाँ तक चला गया, इसे रेंज ऑफ मोशन कहा। तो इसे मसल्स की एडेप्टेबिलिटी कहा जाता है। हमारा काम यहाँ पर ग्रोइंग मसल्स की स्ट्रेंथ को, ताकत को बढ़ाना है। अब आपने जब इसको अडेप्ट कर लिया, यहाँ तक मेरा हाथ इजीली जा रहा है, इसका मतलब ताकत तो बढ़ेगी नहीं, ये तो नेचुरल रेंज ऑफ मोशन है। इसलिए मुझे रेंज ऑफ मोशन को कभी फुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, इससे बचने के लिए नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज मैं कहूँ ऑल्टरनेट डेज हमको कर लेनी चाहिए, जिनके अंदर एडेप्टेबिलिटी की समस्या आती है। या फिर मैं कहूँ कि हफ्ते में 4 दिन कर लेनी चाहिए, 5 दिन कर लेनी चाहिए, रेगुलर नहीं करनी चाहिए।
ब्रिज को हम लोग 2 ब्रिज अभी तक बनाते आए हैं। एक ब्रिज के अंदर हमने सिंगल लेग को अपलिफ्ट किया था, दूसरे ब्रिज के अंदर हमने नीज के साथ उसका काम किया था। अब ये जो मेन ब्रिज है, इसे मेन ब्रिज कहा जाता है। ये लोअर बैक की मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज की मसल्स को भी एंड स्ट्रेंथन करता है। ग्लूट ब्रिज कहा जाता है। अब इस ग्लूट ब्रिज को भी आपको क्या करना है, इसके ज़्यादा सेट नहीं करने होते हैं आपको। रेपिटेशन आप कीजिए, रेपिटेशन के अंदर आप 2, 3, 4 सेकंड के लिए अंदर इसको अपलिफ्ट कीजिए, क्योंकि कारण क्या होता है, ये हमारी बेसिक पोजीशन का उल्टा है। मनुष्य की बेसिक पोजीशन क्या है? मनुष्य की बेसिक पोजीशन जो है, मनुष्य की बेसिक पोजीशन सुपाइन पोजीशन है, और सुपाइन पोजीशन के अंदर वो एंटीरियर, किनेसियोलॉजी की भाषा की बात कर रहा हूँ, फ्रंट फेस को काम करता है। जब भी हम काम कोई शुरू करते हैं, हम लोग उल्टा चलना कम पसंद करते हैं, सीधा चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे एंटीरियर पोज कहा जाता है। दूसरी बात, जब हम लोग लेटते हैं तो हम लोग प्रोन पोजीशन, उल्टा लेटना कम पसंद करते हैं, सीधा लेटना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब यहीं पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग लिफ्ट करते हैं, तो हम लोग लिफ्ट करते वक्त सदैव अपनी लोअर बॉडी का प्रयोग कर कर लिफ्ट करते हैं। यहाँ लोअर बॉडी तो मतलब उठते हैं, यहाँ लोअर बॉडी तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये विरोधी फेज है। अब विरोधी फेज के अंदर क्या होता है कि आपकी चोट लगने की, इंजरीज की संभावनाएं हो सकती हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा समय नहीं करना चाहिए। बस आपने लिफ्ट किया, होल्ड किया, वापस ले आए, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग का काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। स्ट्रेट लेग लिफ्ट, स्ट्रेट लेग लिफ्ट एक तरह से जॉइंट को, घुटने के जॉइंट को स्ट्रेंथन करने के काम आता है। पटेला को, चूंकि पटेला एक ऐसी बोन होती है जो बाद में डेवलप हुई बोन होती है, इसे सीजमोइड बोन भी कहा जाता है। सीजमोइड बोन जब हम स्पेशल मसल्स का कोई हिस्सा बढ़कर आगे और हड्डियों के साथ जुड़ जाता है, हड्डियों में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे सीजमोइड बोन भी कहा जाता है। तो यह पटेला को स्ट्रेंथन करने का काम करती है। नी के जॉइंट को, वहाँ कार्टिलेज के अंदर ये साइनोवियल फ्लूइड का संचार करती है, प्लस टोटल लोअर लेग की, टोटल लेग को स्ट्रेंथन देने का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग मसल्स को रिजिड कर रहे हैं, कठोर कर रहे हैं। तो एक तरह से ये क्या होगा, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हो गई। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या करते हैं, जब हम लोग रिहेबिलिटेशन करते हैं तो सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं, इसे नो मूवमेंट एक्सरसाइज भी कहा जाता है। लाइंग लेग सर्कल, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के साथ साथ 2 एक्सरसाइज और आती हैं जिन्हें आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहा जाता है। आइसोमेट्रिक के अंदर जहां हम लोग बात करते हैं मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप होती है, लेकिन उनकी जो लंबाई है वो एनलार्ज नहीं होती है, या उन्हें कहें तो एक तरह से नो मोशन एक्सरसाइज कहा जाता है। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज के अंदर मोशन को इंक्लूड किया जाता है, ये भी रिहेबिलिटेशन के अंदर आती है। तो जहां हमने एक बार लोअर लेग या हमने लेग की मसल्स को रिजिड या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज दे दी, अब हमें क्या करना है, उसको मूवमेंट देना है। इसे आइसोटोनिक व्यायाम कह देते हैं, जिससे जहां एक बार मसल्स का एगोनिस्ट वर्क हो गया, वहां उसका एंटागोनिस्ट वर्क भी हो गया। एक बार हमने आइसोमेट्रिक किया, दूसरी बार हमने आइसोटोनिक कर लिया। पार्शियल स्क्वाट्स, पार्शियल का मतलब होता है आंशिक। इसके अंदर देखिए फिर वही बात आ गई, हाफ या फुल स्क्वाट नहीं, पार्शियल स्क्वाट्स, क्योंकि ये जो सेशन में डिजाइन किया है ये स्पेशली महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। महिला और पुरुषों के अंदर जेंडर बेसिस डिफरेंसेस होते हैं। फिजियोलॉजी भी ये कहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, महिला और पुरुष के इवेंट्स अलग अलग होते हैं उनके। जब मैं बात करूं, महिला फुटबॉल अलग है, पुरुष फुटबॉल अलग है। एथलेटिक्स में महिला अलग भाग लेगी, पुरुष अलग भाग लेंगे, उनके नॉर्म्स भी अलग अलग हैं, क्योंकि भगवान ने हमारे फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स को उसी हिसाब से डिजाइन किया है। कुछ क्षमताओं में महिलाएं आगे हैं, कुछ में पुरुष आगे हैं। अब ये पार्शियल स्क्वाट्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लगभग वही 12 इंची के आप एक स्टूल लीजिए। पार्शियल स्क्वाट में पहले हमने एक वॉल स्क्वाट किया था वॉल की सहायता से, अब हमें वॉल नहीं लेनी है। लेकिन जिस तरह से वॉल स्क्वाट्स के अंदर हमने अपर बॉडी को स्ट्रेट लगते हुए और नीचे लाने की कोशिश की थी, यहाँ बिना वॉल की सपोर्ट के हमें अपर बॉडी को ऊपर रखते हुए, स्ट्रेट रखते हुए नीचे लाना है। कहाँ तक नीचे लाना है, जहाँ तक आपकी 12 इंची की स्टूल या टेबल टच ना हो जाए। साथ ही साथ ये आपके लिए सहारे का काम भी करती है। ये आपकी हिप मसल्स को स्ट्रेंथन देने का काम करते हैं। साथ ही स्क्वाट्स थाई मसल्स को, आपकी क्वाड्रिसेप्स को, हैमस्ट्रिंग को, इनको तो स्ट्रेंथन करते ही करते हैं। स्पाइन ट्विस्टिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, महिलाओं का जो लोअर बैक होता है, मैं बात करूं स्पाइन कॉर्ड के जो अंतिम
वर्टिब्रीज होते हैं, ये वर्टिब्रीज नीचे जाकर टेल बोन का काम करते हैं। फिर वही बात आती है, जननांग फैक्टर, महिलाओं को प्रजनन की क्षमता से गुजरना पड़ता है। प्रजनन की क्रिया के दौरान उनके अंदर इन मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाती है। प्लस ये जो बोन्स होती हैं, जिस तरह से हमने बात करी कॉक्सिक्स बोन की, जिसे टेल बोन भी कह दिया, तो इसके साथ जुड़ी हुई मांसपेशियों को, प्लस अब बात आती है हमारी कोर मसल्स की। पुरुष तो सिटअप लगा लेते हैं, महिलाओं को सिटअप वगैरह लगाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और इरेक्टर स्पाइन, प्लस देसी भाषा में बात करूं महिलाओं के लिए साइड टमी की फैट कम करने के लिए हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं, जिसे स्पाइन ट्विस्टिंग कहा जाता है। अब इस स्पाइन ट्विस्टिंग के अंदर हमारा क्या हो रहा है कि मैंने जो कोर मसल्स 4 आपको बताई, इनके साथ साथ हमारी ग्लूट्स, हमारी सार्टोरियस, हमारी लोअर थाइज की मसल्स, ये भी वर्क कर रही हैं। लेग लिफ्ट, लेग लिफ्ट में आपको बेसिक प्रिंसिपल ये ध्यान रखना है कि एक एक पैर को आपको लिफ्ट करना है। लेग लिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन सबसे लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि इसमें जर्क की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, क्रैम्प आ सकते हैं, प्लस इसके अंदर लोअर बैक में खिंचाव हो सकता है। लेग लिफ्ट से आप लोग क्या करते हैं, एक तरह से इन सारी एक्सरसाइजेज का बाइंड अप आप लोग कर देते हैं, क्योंकि लेग लिफ्ट के अंदर आप लोग एंटी ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं। एंटी ग्रेविटी वर्क क्या कर रहे हैं, हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हमारा पैर जमीन के ऊपर रहता है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जमीन से ऊपर पैर को लेकर जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पैरों के एंटी वर्क कर रहा है। 9.86 G ग्रेविटेशन फोर्स एट ए टाइम हमारे ऊपर वर्क कर रहा है। इसका मतलब हमने हमारे लेग का वेट तो उठाया, उसके साथ हमने ग्रेविटेशन फोर्स को भी ऊपर उठाया, हमारी बॉडी के ऊपर उसने वर्क किया, जिससे हमारे टोटल लोअर बॉडी के स्ट्रेंथनिंग का काम हो जाता है। इस तरह से हम लोग इन 12 मिनट के एक 12 मिनट साइकिल से महिलाओं के फैट बर्न का सर्कल बहुत इजीली कर सकते हैं। लगभग 21 डेज के लिए महिलाएं इसे करके देखें, करने के बाद उनको सेल्फ ये पता लग जाएगा। देखिए, फैट बर्न होने में अगर आपके फैट सैचुरेटेड है टाइम लेगा, अनसैचुरेटेड है बहुत जल्दी चला जाएगा, लेकिन आपकी जॉग, वॉक, ब्रिस्क वॉक, इनके अंदर आपके मूवमेंट्स में आपको पता लग जाएगा, बेसिक मूवमेंट्स के अंदर फैट बर्न का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा सभी महिला साथियों से निवेदन है कि ये वीडियो आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपकी साथी महिलाओं को भी इसका लाभ मिले। महिलाओं के लिए एक सेशन मैंने 12 मिनट बर्न फिटनेस का जो साइकिल डिज़ाइन किया है स्पेशली फॉर बर्निंग फैट के लिए, यह है। मैं आगे भी इस तरह के काम आपके लिए करता रहूँगा समय निकाल कर। बस आप शेयर करते रहें। आपका भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच, राजकीय फुटबॉल अकादमी, जोधपुर।